हम सब जानते हैं कि एनर्जी हमारी लाइफ का एसेंस है। लेकिन क्या कभी कभी आप भी महसूस करते हैं कि आपकी एनर्जी लगातार कम होती जा रही है और एज ए रिजल्ट जीवन के प्रति उदासी, तनाव और निराशा बढ़ती जा रही है। जितना ही आपका एनर्जी ऑरा मजबूत होगा, उतना ही आप उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर आने वाले दिन का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से दिन भर में ये एनर्जी अनजाने में लीक होती रहती है और परिणाम स्वरूप आप शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक और आंतरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इस एनर्जी को प्रिजर्व यानी कि संभाल कर रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी फिजिकल और मेंटल स्थिति का ध्यान रखना। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी इस इंटरनल एनर्जी को बचाने के साथ साथ इसे और बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं आपको 5 कॉमन एरियाज बताने जा रहा हूँ जहाँ आप न सिर्फ इस बारे में जानेंगे कि आप अपनी इस ऊर्जा में कहाँ कहाँ से लीकेज का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि यह भी जानेंगे कि पहले जितनी ऊर्जा क्षय हो चुकी है उसे कैसे वापस हासिल करें, ताकि एक बार फिर लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे और आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। सबसे पहला है रोज की छोटी छोटी व्याकुलताएं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं और वे आपके सपनों को हकीकत में बदलने की आपकी शक्ति को धीमा कर देती हैं। कल्पना करें कि आप कार या घर जैसी कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए सेविंग यानी बचत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी आदत के अनुसार छोटी छोटी चीजों पर कभी थोड़ा इधर और कभी थोड़ा उधर खर्च करते रहते हैं। तो जल्दी ही आप पाएंगे कि आप जो वास्तव में चाहते हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। ठीक इसी तरह जब आप डेली डिस्ट्रैक्शंस यानी रोज की भटकाने वाली चीजों में फंस जाते हैं तो आप अपना ध्यान और ऊर्जा ऐसी जगह खोने लगते हैं जिसके बजाय आप इसे अपने सपनों को साकार करने के लिए उपयोग कर सकते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने महसूस किया होगा कि ऐसी चीजों में फंसना आसान है जो वास्तव में आपके सपनों जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें छपा हुआ कोई न्यूज़ टाइटल आपको परेशान कर देता है या आपको क्रोधित कर देता है। कभी कभी किसी के द्वारा किया गया कोई अभद्र कमेंट भी आपकी उलझन का कारण बन जाता है। कुछ स्पेसिफिक शब्द जो आपके अहंकार को खटखटाकर आपको फालतू के नाटक में खींच ले जाते हैं। आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और यह आपको अंदर से इतना परेशान कर देता है कि आप यह सोचने लगते हैं कि जीवन को आखिर चलाया कैसे जाए। ये समस्याएं हैं तो छोटी, लेकिन ये नाव में छोटे छोटे छेद की तरह हैं। ये धीरे धीरे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान को छीन लेते हैं। इससे पहले कि आपको एहसास हो कि अब आपके जीवन में ये बहुतायत संख्या में इकट्ठे हो गए हैं और अब आपका नियंत्रण इन पर से खो रहा है, थोड़ा सा जाग जाएं। आप आज ही अपनी लाइफ में अपने से बड़े कई लोगों को इसी स्थिति में देख सकते हैं जिनसे बात करने पर आपको वो ये सारी बातें कहते हुए दिखाई देंगे जो मैंने अभी कही हैं। और यदि आप उनसे पूछें कि क्या आपके पास इनका कोई सोल्यूशन है, तो वे यही कहेंगे कि यार त्रस्त हो गया हूं इन रोज की उलझनों से। इसलिए याद रखें कि जीवन की बड़ी त्रासदियां आमतौर पर कहीं बाहर से नहीं आती हैं। वे अक्सर बहुत ही छोटी छोटी चीजों का परिणाम होती हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं और अंततः आपको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती हैं। तो करना क्या है? एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर छोटे छोटे साधारण क्षण ही होते हैं जो आपके साथ जुड़ रहे होते हैं। शाम को अस्त होते हुए सूरज की खूबसूरती, अपने किसी लव्ड वन के साथ आज की आइसक्रीम डेट, या आपके बचपन में दादा दादी की गर्मजोशी से भरी मुस्कान की याद। यही छोटे छोटे कुछ क्षण या तो आपको ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। इनमें आपको आपके सपनों के करीब लाने या उन्हें दूर धकेलने की शक्ति है। इसलिए कितना भी कम इंपॉर्टेंट लगें, इन चीजों को इग्नोर मत करें, बल्कि उन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को खोजें जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण करके अपने फोकस को वापस लाना शुरू करें। एक समय में एक छोटे क्षण को याद करें। ध्यान रखें, छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बड़ी तस्वीर बना देते हैं। आपके सपनों की बाल्टी भरने में आपके इनपुट की हर बूंद मायने रखेगी।
दायित्व संभालें और छोटे छोटे लीकेजेस को अपनी शक्ति खत्म न करने दें। आपके सपनों के लिए यह बहुत आवश्यक है। दूसरा है ना कहना सीखें। यह आश्चर्यजनक है कि नहीं जैसा 2 अक्षर का छोटा सा शब्द इतनी ताकत कैसे रखता है। जैसे जैसे हम युवा होते जाते हैं तो समाज अक्सर हमें सिखाता है कि ना कहने का मतलब है कि आप एक बुरे दोस्त, टीम में एक खराब प्लेयर या अपनी फैमिली के लिए एक लापरवाह सदस्य हैं। लेकिन यहीं पर कैच है। ना कहना सीखना वास्तव में उन सबसे महत्वपूर्ण कदमों में एक है जिसे आप अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए और स्वयं के लिए जो महत्वपूर्ण है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए उठा सकते हैं। इसे ऐसे समझें, क्या आप किसी को भी अपने घर में घुसकर अपना सामान लेने की अनुमति दे देते हैं? नहीं ना। और आपकी सोल ऊर्जा तो भौतिक चीजों से भी कहीं अधिक कीमती है। यह वह फ्यूल है, वह ईंधन है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाता है। जब आप उन चीजों के लिए हाँ कहते हैं जो आपको तनाव देती हैं या आपको बहुत कमजोर कर देती हैं, तो आप वास्तव में उसी फ्यूल को क्षय कर रहे होते हैं। अगर दूसरों को मना करना यानी उन्हें नहीं कहना कठिन लगता है तो छोटी जगहों से शुरुआत करें। जैसे अगली बार जब कोई आपसे ऐसा कोई काम कहे जिसके लिए वास्तव में आपके पास समय नहीं है, तो विनम्रता पूर्वक इनकार करें। यदि आपको किसी ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है जहां की सोसाइटी आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराती है, तो वहां ना जाना इज कंप्लीटली ओके। आपको एक बार में बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटी चीजों से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप अधिक सहज होते जाते हैं, आप ऐसी बड़ी प्रतिबद्धताएं जो आपके काम नहीं आती हैं उनसे निपटने में निपुण हो जाते हैं। एक बार जब आप उन चीजों को ना कहना शुरू कर देते हैं जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होती हैं या आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही होती हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास उन चीजों के लिए अधिक समय और ध्यान है जो ऐसा नहीं करती हैं। आपका रास्ता साफ हो जाएगा और आप जितना आपने सोचा था उससे अधिक तेजी से प्रगति करेंगे। और इसके लिए एक लास्ट लाइन याद रखें कि ना कहने का मतलब स्वार्थी या लापरवाह होना बिल्कुल नहीं है। यह अपने लिए बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करने के बारे में है। जैसे एक खूबसूरत बगीचे के चारों ओर कटीले तारों का घेरा उस बगीचे को अनावश्यक नुकसान से बचाता है और उसके अंदर फूलों को खिलने देता है, ऐसे ही आपकी सीमाएं आपकी ऊर्जा की रक्षा करती हैं और आपके सपनों को फलने फूलने के लिए जगह बनाती हैं। तीसरा क्षेत्र है एनर्जी वैम्पायर्स का। कभी कभी आप एक अच्छे इंसान होने के नाते हर किसी की मदद करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा करके आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जान लें कि गलत लोगों की मदद करते रहना आपके सपनों को साकार करने की आपकी क्षमता को खत्म कर सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों की मदद ना करें, मैं कह रहा हूं कि इस बारे में सेलेक्टिव यानी चयनात्मक रहें कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन कभी कभी हमारे निकटतम लोग ही हमारी ऊर्जा को बर्बाद करने वाले सबसे अहम व्यक्ति हो सकते हैं। ये अनजाने पिशाचों की तरह होते हैं जो धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा चूस लेते हैं। इससे पहले कि आप इन्हें पूरी तरह से पहचान पाएं, आप थक जाते हैं और बेजान महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य को सलाह देने की कोशिश की है ताकि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें छिपे हुए नुकसान को समझ सकें? जैसे कि आप उनका भला चाहते हों और यही सोचकर उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन वे आपकी बातों को सुनने के बजाय छोटी छोटी बातों पर आपसे बहस करने लगते हैं। ऐसे लोग वास्तव में आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, वे बस उनमें बहस करने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उनका इस प्रकार का व्यवहार आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका धैर्य सब कुछ बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक धीमी मार है, न कि अचानक लगने वाली चोट। ये लोग आपकी ऊर्जा को एक बार में खत्म नहीं करते हैं, वे इसे थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, जैसे पिशाच अंधेरे में थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं। जब ऐसा बार बार होता है तो आप पाएंगे कि आपके पास अपने सपनों और लक्ष्यों तक जाने के लिए ऊर्जा नहीं बची है। तो करना क्या होगा? किसी को भी अपने जीवन में पिशाचों की आवश्यकता नहीं होती है और आपको भी अपने सर्कल में एनर्जी वैम्पायर्स की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहले पहचानना शुरू करें कि ये लोग कौन हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान दें जो जब आप पूरी ईमानदारी से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी वे आपसे बेवजह बहस करके आपकी ऊर्जा खत्म कर देने का कारण बनते हैं।
इन्हें पहचानने के बाद इनके साथ अपना समय सीमित करें। यह लोगों को आपके जीवन से पूरी तरह बाहर निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा की रक्षा के बारे में है। आपके सपने इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी को भी उनसे जरा सी भी छेड़खानी करने की इजाजत न दें। चौथा है गुमराह मदद का जाल। हमारे ग्रंथों की एक सीख है कि अपने भाई की आंख में पड़े हुए तिनके को निकालने के लिए पहले अपनी आंख में पड़ा हुआ तिनका निकालो। आज की दुनिया में इसका मतलब समझना बहुत ही सरल है। वो यह है कि इससे पहले कि आप किसी और की मदद करने के लिए दौड़ें, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें। आप देख लें कि आपकी ऊर्जा एक बैंक खाते की तरह है, और यदि आप इसे उन चीज़ों पर खर्च करते रहेंगे जो आपको बढ़ने में मदद नहीं कर रही हैं, तो एक ना एक दिन आपका खाता खाली हो जाएगा और तब आप अंततः टूट जाएंगे। और जैसे आपका खाता खाली होने पर आप दूसरों को पैसे उधार नहीं दे सकते, वैसे ही जब आप स्वयं उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे होंगे तो आप वास्तव में दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही सोचिए कि जब आप पैसों के बारे में खुद ही संघर्ष में हैं और ऐसे में आप किसी और को इसी बारे में सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है। आप समझ सकते हैं कि बेहतर होगा यदि आप पहले अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने के बारे में सोचें। एक बार जब आप इसे सुलझा लेते हैं, तब आप अपनी यात्रा और सीखे गए सबक उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। करना क्या होगा? दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें। आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर किसी और की मदद करने से पहले आपसे अपना ऑक्सीजन मास्क पहनने को कहा जाता है, क्योंकि यदि आपकी ही बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आप किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। जब आप स्वयं पहाड़ पर चढ़ चुके होते हैं तो ऊपर खड़े होकर नीचे से आ रहे लोगों को रास्ता बताना आसान हो जाता है। इसलिए जिन प्रॉब्लम्स को आपने स्वयं हल नहीं किया है, उन पर अपनी बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। पांचवी सामान्य लेकिन नुकसानदायक आदत है अतीत के बोझ को साथ लेकर चलना। कल्पना कीजिए कि आप एक दौड़ में भाग ले रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ पर चलन से बाहर पुराने सिक्कों से भरा एक भारी बैग है। प्रत्येक कदम के साथ आपको महसूस होता है कि ये बैग आपको तेज चलने नहीं दे रहा है। आप चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि अन्य लोग स्वतंत्र रूप से दौड़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जबकि आप अगला कदम उठाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यह उस भारी बैग की वजह से है जिससे आप चिपके हुए हैं, और यह आपको फिनिश लाइन यानी आपके सपनों तक पहुंचने से रोक रहा है। जिंदगी भी इसी दौड़ की तरह है। जब हम अतीत के पछतावे, असफलताओं या दुखों को याद करते हैं तो हम भावनात्मक बोझ ढो रहे होते हैं, जो अल्टीमेटली हमें धीमा ही कर देते हैं। यह आपके जीवन के बैकपैक में एक ऊर्जा रिसाव होने जैसा है, जिसका उपयोग आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। करना क्या होगा? सबसे सरल उपाय है जाने देना। जी हाँ, मैं जानता हूं कि कहना जितना आसान है करना उतना नहीं, लेकिन जाने देने की खूबसूरती यह है कि यह बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत मुक्त कर देता है, जिसका उपयोग आप अभी यानी वर्तमान क्षण में ही कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कैसे किसी की गलती को इग्नोर कर सकता हूं। तो पहली बात यह है कि मैं इग्नोर करने को कह ही नहीं रहा हूं। इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि दूसरों और स्वयं को क्षमा करने से शुरुआत करें। इस बात को समझें कि आप भी और आपके अलावा हर कोई जितना जानता है वो अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हर काम में निराशाओं के बजाय उनसे कुछ सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चुनें। आपके अनुभवों ने आपको जो सिखाया है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस पर पकड़ बनाए रखें और बाकी को छोड़ दें। अपनी पुरानी सीमित करने वाली मान्यताओं को सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलना शुरू करें। मैं परिवर्तन नहीं कर सकता वाली अपनी सोच को इस सोच से बदलें कि भले ही मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसकी शुरुआत कर सकता हूं। मैं योग्य नहीं हूं को मैं योग्य हूं से बदलें। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए अपने लिए इनका चयन बहुत ही बुद्धिमानी से करें। और याद रखें, लेट गो का मतलब भूल जाना या यह कहना नहीं है कि जो हुआ वह ठीक था। इसका केवल इतना मतलब है कि आप खुद को अतीत की पकड़ से मुक्त रखना चाहते हैं।
अब जब आपको अपनी वाइब्रेशन के लीक होने के सोर्सेस का पता लग गया है, तो मुझे आशा है कि आप आज के बाद अपनी सारी एनर्जी को अपने सपनों को साकार करने के लिए उपयोग करेंगे। आई नो दैट योर बेस्ट वर्जन इज स्टिल वेटिंग टू शाइन, सो आई विश फॉर दैट अगेन। लाइफ को इजीली एक्सप्लेन करने वाले एक और वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। टिल